मैं हमेशा नहीं आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। आज मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 के बारे में, जिसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप इस योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, यह योजना क्या है और इसमें किसके जरिए प्लॉट आपको दिया जाएगा या मकान बना के दिया जाएगा, पूरी जानकारी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो को पूरा आप देखिए और उसके बाद आपको मैं आगे बताऊंगा कि मोबाइल से ही आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 का फॉर्म आपको कैसे भरना है और यह योजना आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 के बारे में। आपको इस योजना से संबंधित जो भी सवाल होंगे आपको इस वीडियो में आज पता चल जाएंगे। तो क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा और इस योजना के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये हमारे 6 पॉइंट हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत भारत में रहने वाले लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का वादा किया गया है। माफ़ कीजिए, यहाँ पे 2020 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 2022 तक भारत में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उन लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का जो वादा किए गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास अभी तक घर नहीं है। तो इस योजना के तहत 2022 तक उन सभी पात्र लोगों को इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान बना के दिया जाएगा और उनको अच्छा घर दिया जाएगा ताकि उनको भी अच्छे घर में रहने का मौका मिल सके। इसलिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है और जो भी इस योजना के पात्र पाए जाते हैं, यानी कि इस योजना में जो पात्रता मांगी जाती है, अगर आप उसके अनुरूप पाए जाते हैं तो आप इसके लिए इस लोन माफ़ कीजिए आप एक घर के लिए हकदार हैं और आपको इस योजना के तहत आपको घर बना के दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास घर टूटा है, फूटा है या कच्चा है तो आपको पक्का करके दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो किसको मिलेगा इस योजना का लाभ, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह आपको पता चल गया होगा प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और बहुत सारे लोगों को इसकी सही जानकारी आवश्यक होना भी जरूरी है, क्योंकि इस योजना का लाभ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा आपको यह चीज़ें भी पता होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कीजिए। तो इस योजना का लाभ केवल गरीब लोगों को ही दिया जाएगा और इस योजना के लिए आवेदन के पास खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कच्चा मकान है तो ही आप इसके लिए आवेदन करिए। अगर आप खुद का पक्का मकान है तो आप इसके लिए आवेदन मत करिए। इस योजना के लिए आपके पास मजदूरी डायरी या बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है। आपके पास अगर बीपीएल कार्ड या मजदूरी डायरी अगर नहीं भी है तो अब तो भी आप इसके लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि कई बार इसमें आगे जाके कुछ चेंजेस होते हैं और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। लाभार्थी के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पे 3 लाख से मतलब ये है कि सदस्य के सारे लोगों की आय मिलाकर 3 लाख से कम होना चाहिए 1 साल के अंदर। इस योजना का लाभ केवल आपको नया मकान बनाने के लिए, बल्कि आपके पास अगर प्लॉट है या माफ़ कीजिए यहाँ पे कच्चा मकान होना था, यहाँ पे अगर आपके पास कच्चा मकान है तो आप उसको बनवाने के लिए इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इस योजना के फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड के साथ आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, पहचान संबंधी कार्ड होना चाहिए और आप एक पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप बीपीएल कार्ड को जरूर ले जाएं, क्योंकि बीपीएल कार्ड इसमें मेन है। ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप इस योजना के लिए अब ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऊपर बताए सारे डॉक्यूमेंट को एकत्रित कर लेना है। इसके साथ ही 2 फोटो लगाना है और आपके गांव या शहर में जो भी कलेक्टेड हो, अभी ये योजना शहर के लिए स्टार्ट हो चुकी है, तो शहर में रहने वाले मतलब लोगों के लिए ये कलेक्टेड होता है, कलेक्टेड ऑफिस। तो वहाँ पे जाके आप इससे जानकारी, अगर वहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है तो आप इससे संबंधित जानकारी एकत्रित करके समस्त दस्तावेजों को कलेक्ट करके एक पीडीएफ माफ़ कीजिए एक A4 साइज के लिफाफे में रख के आप उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के आपको जमा करा देना है। इसके बाद आपको वहीं के वहीं एक पर्ची दे दी जाती है। पर्ची पे आपका रेफरेंस नंबर, आईडी वगैरह लिखने की चीज़ होती है, मतलब आईडी वगैरह लिखी होती है उसके ऊपर, और वही आईडी आपकी ट्रैकिंग आईडी के तौर पे काम करती है कि आप आपको उस योजना का लाभ मिला है या नहीं। आपको फ्यूचर में आप उसको ट्रैक कर सकते हैं उस आईडी के जरिए। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो आपको
अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट एकत्रित करके आपके आसपास जो भी नेट कैफ़े है वहाँ पे जाके आप इसको आवेदन करना पड़ेगा। या पे CSC सेंटर भी आपके पास हो तो वहाँ पे भी जाके आप इसको आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगी जाती है। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 10 मिनट का फॉर्म होता है, इसको खुद ही भर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस योजना का फॉर्म मोबाइल से भरना चाहते हैं तो आप कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म है वह मोबाइल से ही भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसके भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ब्राउज़र को खोलना है और क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ पे नया टैब खोल लेना है। जैसे हम अपना नया टैब खोलेंगे हम यहाँ पर टाइप करेंगे PMAY टाइप करने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे इंटर करने के बाद यहाँ पर ये देख लीजिए पहली लिंक आपके सामने इस तरह की देखने को मिलती है। चलिए हम इसको पहले डेस्कटॉप साइट पर खोलते हैं। जैसे हम इसको डेस्कटॉप साइट पर खोलते हैं यहाँ पर तो आपको ये पहली लिंक यहाँ पर देखने को मिलती है PMAY-HFA-R1, यानी कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि यह योजना अभी शहर के लिए चालू है। तो आपको केवल शहर में रहते हैं तो ही आवेदन आपको इसका करना है। अब आप इस पर पहले लिंक पे क्लिक कर देंगे। पहले लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लोगों के लिए बोल रहा है। अभी ये बोल रहा है कि 1 करोड़ एंड मोर, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी घर देना बाकी है और इसके तहत आपको भी हो सकता है अच्छा घर मिल जाए। तो सबसे पहले हम इस पे स्क्रॉल करते हुए इस पे आएंगे। ये जो 3 बिंदु रखी रहती हैं ये लाइन बनी हुई है, हम इस पे क्लिक करेंगे और नीचे तरफ आ जाएंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे तरफ आते हैं तो नीचे आने के बाद आप सिटीजन असेसमेंट पे आ जाइए। सिटीजन असेसमेंट पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट अंडर 3 कंपोनेंट्स। बेनिफिट अंडर 3 कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बोलता है चेक आधार वर्चुअल ID एंड एग्जिस्टेंस। आपको यहाँ पे क्लिक करना है आधार कार्ड पे और आधार कार्ड का जो भी आपका नंबर हो वो यहाँ पे आपको सही डाल देना है। तो हम यहाँ पे डालते हैं अपना आधार कार्ड का नंबर। ये रहा हमारा आधार कार्ड का नंबर और जो भी आपका आधार कार्ड पर नाम हो उसी के तहत आपको अपना नाम भी डालना है। अगर आप गलत नाम डालेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इतना आप ध्यान में रख लीजिए। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे, हमने अपना नाम डाल दिया, उसके बाद हम आ जाएंगे बाहर और नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हुए हम कर देंगे यहाँ पे चेक और चेक करने के बाद आपके सामने इसका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको पूरा फॉर्म 2 मिनट में समझा देता हूँ कि इस पर आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे राज्य का नाम जो दिया रहता है, राज्य का नाम आपका जो भी हो, यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, नागालैंड, जो भी आपका राज्य हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ही ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट का भी आपको सिलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारा भोपाल है तो हम इसको भोपाल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे शहर का नाम ये बोलता है, चलिए इसने बाहर फेंक दिया, हम इसको वापस से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि कई बार होता है इसमें आधार कार्ड रेफरेंस, अगर आधार कार्ड की साइड नहीं चलती तो ये बाहर भी फेंक देता है। तो चलिए हम इसको वापस से लॉगिन करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने वापस इसको लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपके शहर का नाम और शहर का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लानिंग एरिया, डेवलपमेंट एरिया पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको उसके सामने प्रिपेयर कंपोनेंट फॉर्मेशन अंडर विच द सर्वे नीड टू असिस्टेंस अंडर द PMAY-HFA, यहाँ पे आपको कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे आखिरी में जो बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेनिफिशियरी के अंदर जो आपका कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, यानी कि जो आप घर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके तहत आपको इस योजना का लाभ लेना है। तो आपको इन दोनों वाले ऑप्शन पर नहीं बोलना है, आपको नीचे जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो सामने जेंडर बोलता है, जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका फादर नेम बोलता है, सब फादर का नाम आप डाल देंगे। उसके बाद आपके फादर की जो भी एज हो वो आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर जो भी आपको हो वो यहाँ पे डाल देना है। हाउस नंबर के साथ ही इसके नीचे की तरफ डालना है, उसके सामने आपको नहीं बोलना है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे हाउस नंबर जो भी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसमें मोबाइल में खोल रहा हूँ तो यहाँ पे उसके बाद गली मोहल्ले का नाम जो भी हो आपको यहाँ पे इसको भरना है। उसके बाद शहर का नाम आपको जो हो वो भी भरना है, राज्य का नाम, जिले का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखना है। मोबाइल नंबर भरते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर गलत होगा तो वापस से आप इसको भर नहीं पाएंगे दोबारा से इस फॉर्म को। और इस एक और साथ साथ ये भी समस्या हो जाएगी कि आप अगर मान लीजिए इसमें कोई गलती अगर कर देते तो आप मोबाइल नंबर के अभाव के बिना इसको अपडेट भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको सीधा इस ऊपर वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस चेक बॉक्स पे ऊपर स्थायी वाले इस चेक बॉक्स पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे की डिटेल्स अपने आप भर जाएगी, यानी कि राज्य जिले का नाम भर जाएगा अपने आप ही।
मोबाइल नंबर के जैसे सामने यहाँ पे वैवाहिक स्थिति देने को बोल रहा है, तो आप शादीशुदा हो तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण भाग आ जाता है। यहाँ पे ये बोलता है कि आपका मौजूदा मालिकाना क्या है। तो आपको यहाँ पे खुद का घर हो तो आप वो भी कर दीजिए, रेंट रहते हो तो वो कर दीजिए यहाँ पे क्लिक। तो यहाँ पे मैं करूँगा रेंट करने के बाद इस सामने वाले छत पे आप कैसा है, यानी कि जो आप रेंट पे जो रहते हैं उनका घर कैसा है, तो कच्चा वगैरह जो भी आपको सेमी पुच्चा वगैरह जो लिखा हुआ है, स्टील से है या काय से है, वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे तीनों में से जो भी हो। यहाँ पे मैं करूँगा स्टील वाला, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं तो उनका घर जो है वो स्टील के 3 डली हुए हैं ऊपर, उसमें है उनका घर है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है उसका जो भी आपका यहाँ पे हो, दोनों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड मार्क आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है ये चीज़ आपको कंपलसरी भरनी है। अब रसोई घर को छोड़कर रिहायशी कमरों की संख्या यहाँ पे मैं इसको नहीं भरूंगा, क्योंकि इसको कंपलसरी फील्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आईडी टाइप को आपको यहाँ पे कंपलसरी भरना अनिवार्य है, क्योंकि ये यहाँ पे रेड मार्क करने लगा कि जरूर नहीं रखा है, परंतु ये आईडी टाइप आपसे मांगते हैं। आईडी टाइप पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बोलता है परिवार के सदस्यों का विवरण। आपको यहाँ पे परिवार के सदस्यों का विवरण अगर डालना हो तो डाल भी सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलता है ये आपके रिलीजियस के लिए आपका धर्म जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जाति आपको भरना पड़ेगा। जाति के बाद यहाँ पे बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक का नाम हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के साथ ही उसके बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सामने भरना पड़ेगा बैंक शाखा का नाम। जो भी आपकी बैंक शाखा हो आपके आसपास, जो भी बैंक की पासबुक पर लिखी हो वो आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने आप ही बैंक शाखा, चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चलिए देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसके सामने ये बोलता है, अब आपसे बोल रहा है यहाँ पे, चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे। अब ये बोल रहा है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद कि आपकी शाखा क्या है। यहाँ पे फिर से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चूँकि आप इस पर कर लीजिए, क्योंकि इसकी साइड अभी थोड़ा स्लो चल रही है। तो आप यहाँ पे जैसे बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो सिलेक्ट आएगा, जो भी आपका ब्रांच हो वो भी आपको सेलेक्ट करनी है। आपकी सिटी वगैरह ब्रांच नाम पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको खाता संख्या नीचे डालना है। खाता संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बन के आ जाएंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो या 5 साल से मोर, यानी 5 साल से ज़्यादा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है जो भी आपका हो। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि आपका खुद का मकान भारत में कहीं पे भी है, अगर हो तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, नहीं हो तो आप यहाँ पे इस पर नो कर देना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आपको क्लिक करना है। आप जो भी काम करते हो वो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप उसको भरना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं अभी। और उसके बाद आपका जो बोलता है, उसके बाद उपजीविका का मतलब आपको क्या काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, क्या काम करते हैं वो यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है, आपको यहाँ पे 6,000, 5,000, 10,000 जितना भी आपको वो यहाँ पे एवरेज मंथली इनकम है भर देना है। उसके बाद यहाँ पे BPL कार्ड अगर आपका हो तो ठीक है, और नहीं हो तो ठीक है, अगर हो आपको तो BPL कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जैसे आप इसको भर देंगे उसके बाद यहाँ पे परिवार की आवास आवश्यकता क्या है। यहाँ पे आपको नया घर चाहिए या पुराने घर को नया बनाना है, ये इसके लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पुराना घर है तो उसको इनहेरिसमेंट के जरिए भी मतलब आगे बनाने के लिए बोलता है कि हमें उसको इन्हेंस करना है। और अगर आपका पुराना घर है तो आप इन्हेंस के लिए भरेंगे, अगर आप नए के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो न्यू हाउस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैप्चा आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आप कैप्चा यहाँ पे डालेंगे उसके बाद आपको एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, और उसका जो स्लिप नंबर होगा वो आपको अपने पास संभाल के रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उस स्लिप का आपको करना क्या है। उस स्लिप का आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप आ जाएंगे तो उसको होम वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पर करना है क्लिक। जैसे हम यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस से हम तीन बंधु वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे सिटीजन असेसमेंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट असेसमेंट कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट असेसमेंट करेंगे तो जो आईडी हमारी वहाँ पे थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे इसकी स्लिप जनरेट नहीं होगी, तो यहाँ पे आके आपको यहाँ पे स्लिप जो है वो यहाँ पे क्लिक करनी है, मतलब जो स्लिप है वो आपको यहाँ पे आके जनरेट करनी होगी। जो यहाँ पे आप 2 तरीके से स्लिप को जनरेट कर सकते हैं, बाय असेसमेंट आईडी के जरिए, यानी कि जो आपको आईडी फॉर्म भरने के बाद प्राप्त होगी आप उसके जरिए भी यहाँ पे आईडी प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। और यहाँ पे आप अगर फादर नेम, मदर नेम या मोबाइल नंबर
नंबर, फादर नेम और आपका नाम और मोबाइल नंबर के जरिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं, अपनी जो स्लिप है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम वापस से होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद वापस मैं आपको बताता हूँ, उस पे जाना है आपको 3 लाइनों पे के ऊपर। उसके बाद आपको सिटीजन असेसमेंट पे आना है। सिटीजन असेसमेंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस, यानी कि आपको हर महीने यहाँ पे ट्रैक करते रहना है आपके स्टेटस को। जब आपका यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा तो इसके बाद आपको मैसेज तो आ ही जाएगा, इसके साथ ही आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं आपकी आईडी को डाल के कि आपका जो आवेदन किया था वह कहाँ तक उसकी स्थिति पहुँची है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैंने यह पूरी प्रक्रिया को अपने मोबाइल में बताया है, तो आपको भी आप भी बहुत आसानी से इसको अपने मोबाइल में पूरा कर सकते हैं। चूँकि मेरे यहाँ पर नेट की समस्या थी, इस वजह से मैंने पूरा फॉर्म को फिल नहीं किया, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो लंबी और भी हो सकती थी। तो आई होप आपकी जो पूरी प्रक्रिया थी कि क्या होता है प्रधानमंत्री आवास योजना और कैसे इसके फॉर्म को भरना है ऑनलाइन, आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए महत्वपूर्ण, और मैं ऐसे ही खबरें लाता रहता हूं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।